बात करते हैं सानिया बल्दिया केस में जो एमकेएम के कारकुनान की हरियत के हवाले से जो फैसला था, जो अपील पर जो फैसला हुआ था, उसे भी आज सिंध हुकूमत ने चैलेंज किया है। उस पर भी बात करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने अदालती फैसले पर कहाँ पर जो है वो एतराज़ात उठाए। अमीन ये बताएगा कि इसमें सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से सानिया बल्दिया केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दो मुल्ज़िमान जिन्हें सज़ाए मौत हुई थी, अब्दुर्रहमान उर्फ भुला और ज़ुबैर उर्फ चरिया, उनकी सज़ाएँ कालेदम करार देने और उन्हें बरी करने के ख़िलाफ़ आज सिंध हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध बैरिस्टर शब्बीर शाह ने एक अपील फ़ाइल नज़रसानी की अपील फ़ाइल की है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शवाहिद थे उनका ठीक तरह से जायज़ा नहीं लिया है। उन शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया है जिन शवाहिद की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत सुनाई थी, और सिंध हाई कोर्ट ने उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर उनकी सज़ाएँ बरकरार रखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील में उन शवाहिद को जो है वो नज़रअंदाज किया है और ठीक तरह से जो है वो इन शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया गया है, और जो कानून के मुताबिक होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लिहाजा अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि जो शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सानिया बल्दिया केस में सज़ा पाने वाले दो मुल्ज़िमान जिसमें ज़ुबैर उर्फ चरिया और अब्दुर्रहमान उर्फ भोला शामिल थे, उन्हें बरी किया गया है। उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और उनकी सज़ाएँ बरकरार रखने की इस्तदा की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि फैक्ट्रीज़ के वकील भी पेश हुए थे, प्रोसिक्यूशन भी पेश हुई थी, और एमक्यूएम के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उस वो रिमार्क्स हज़फ कराने के लिए एमक्यूएम भी उसमें फ़रीक बनी थी उन अपीलों में। तो अदालत ने ये दोनों चीज़ें एक साथ डिसाइड की थी, और अदालत ने एमक्यूएम के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे उस हवाले से कहा कि क्योंकि अब सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जा चुका है, तो लिहाजा वो उन रिमार्क्स को भी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, वो भी हज़फ ही समझे जाएँ। उसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ के वकील थे शफी, जो अहम बात है, जो फैक्ट्रीज़ 10 फैक्ट्रीज़ की तरफ से पेश हुए थे, तो वो उनका मौक़िफ़ बड़ा हैरानकुन था। मेरे लिए तो था, शायद आपके लिए हो या ना हो। उसमें इनका ये मौक़िफ़ था कि जो मौजूदा मुल्ज़िमान हैं जिन्हें सज़ाए मौत हुई है, रहमान उर्फ भोला और ज़ुबैर उर्फ चरिया, ये असल मुल्ज़िमान नहीं हैं, क्योंकि पुलिस ने उनका ये कहना था कि बाद में जिन लोगों को शामिल किया है वो असल मुल्ज़िमान नहीं है, इन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट रहमान उर्फ भोला और ज़ुबैर चरिया को रिहा करती है तो उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये फैक्ट्रीज़ के वकील का ये कहना था। तो अदालत ने उनकी भी जो दरख्वास्त थी वो भी निपटा दी, और इसके साथ साथ जो दो अपीलें थी उन्हें मंजूर करते हुए रहमान उर्फ भोला और ज़ुबैर उर्फ चरिया की जो सज़ाएँ थी उसे ख़त्म किया। सिंध हाई कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था वो कलअदम करार दे दिया, और इसी तरह दोनों मुल्ज़िमान, जैसे कि आपको पता है कि वो अदालत से अब जेल से जो है वो बरी हो चुके हैं, और अब सिंध हुकूमत की तरफ से एक नज़रसानी की अपील फ़ाइल की गई है। नज़रसानी की अपील में बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई आपको रिलीफ मिल सके, ताहम सिंध हुकूमत ने कम से कम ये अपील फ़ाइल की है, और अब देखते हैं कि मज़ीद इस पर जब हेयरिंग होगी तो उस हवाले से हम अपडेट करेंगे कि हेयरिंग में अब सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा लेती है या नहीं लेती, या इस सज़ा को, इस फैसले को बरकरार रखा जाता है या नहीं। अच्छा अमीन, इसमें तो इस्तग़ासा की कोई कमज़ोरी तो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पहले जो अदालती फैसला था इनकी सज़ा से मुतल्लिक, उस फैसले की हिमायत में आर्ग्यू करते हैं? ये तो इस्तग़ासा की एक तरह से कमज़ोरी थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर सिंध हुकूमत दोबारा से जा रही कोर्ट में। जी बिल्कुल शफी, आपने दुरुस्त कहा कि दो अदालतों से जब एक ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो गई, सिंध हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को बरकरार रखा, और तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाके उस सज़ा को जो कलअदम करार दिया गया है, तो यकीनन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं, या तो फिर वो केस को उस तरह प्लीड नहीं किया गया। अभी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शॉर्ट ऑर्डर किया था, और एक 3 रुकनी बेंच ने ये अपीलें सुनी थी, और अदालत को अब देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या आर्गूमेंट्स अडॉप्ट किए गए थे उसमें, इन अपीलों में, और सुप्रीम कोर्ट के जो अपने सवालात थे, जो ऑब्जर्वेशन थी, जो रिमार्क्स थे, वो भी काफ़ी हैरानकुन थे कि एक यानी शाहिद के गवाह के बयान पर जो है वो ये तमाम केस रिलाई कर रहा था, जो कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अरशद एक गवाह था जिसने इनको केमिकल फेंकते हुए आग लगाते हुए देखा था। तो अदालत ने उस पर, और इसके अलावा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था बिफोर द जुडिशल मजिस्ट्रेट
अब्दुर्रहमान उर्फ भोला का, तो वो भी हाई कोर्ट तक ने बरकरार रखा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने किन वजूहात की बिना पर इन फैसलों को कलअदम करार दिया है, वो रीज़न आना अभी बाकी है। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि प्रोसिक्यूशन की कहाँ पे क्या खामियां थी, किस तरह अदालत को सही तरह से अच्छा अमीन, इसमें मैं और किया गया नहीं। इंटरप्ट करना चाहूँगा। इसमें एमकेएम के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी को पहले ही मुकदमे से जो है वो निकाल दिया गया था। हम्माद सिद्दीकी और अभी भी, तक एब्सकॉन्डर हैं उनके। ठीक है, वो एब्सकॉन्डर है, उनका फैसला पाना बाकी है। बिल्कुल। तो पहले इस्तगासा ने जब ये मुकदमा बनाया था और जो सहूलतकार मुबैना सहूलतकार जो फैक्ट्री बरी हो गए मालिकान थे को नॉमिनेट किया गया, पहले इसके बाद अलावा में, लेबर तो इनिशियली डिपार्टमेंट। इस मुकदमे में इतने नकाइस उसी वक्त ही सामने आ गए थे कि मतलब इब्तदाई स्टेज में भी चीज़ें कुछ मशकूक हो गई थी। सियासी मोटिवेटेड केस था या जेन्युइन केस था। देखिए शफी साहब, 2015 के बाद, क्योंकि 2011 का ये वाक़या है, 9/11 भी पाकिस्तान के इसको कहा जाता है। 2015 में जब सियासी माहौल चेंज हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एक मुलजिम जो था, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, JIT रिपोर्ट थी, उसमें ये इंकशाफात हुए थे। उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से नए लोगों को इसमें नामजद किया गया। जो मालिकान पहले मुलजिम बनाए गए थे उन्हें गवाह बना दिया गया, और जो इसमें बाद में कुछ लोगों को फिर अरेस्ट भी किया गया, जैसे कि जुबैर चरिया, रहमान भोला को जो है वहाँ से बैंकॉक से गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था। उसके बाद उसका रिमांड लिया गया, फिर उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट हुआ, प्रोसीडिंग चली, मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। ताहम ट्रायल कोर्ट में उसने अपने उस बयान से इनहराफ किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसको सज़ा दी और सिंध हाई कोर्ट ने वो सज़ा बरकरार रखी, और उस 164 को भी अदालत ने जो है वो हाई कोर्ट ने वैलिड करार दिया था कि इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपीलें मंजूर की हैं, और अब लेटेस्ट खबर इसमें यही है कि सिंध हुकूमत की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक नज़रसानी की अपील फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के उस शॉर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिसमें दोनों मुलजिमान की सज़ाएँ कलअदम करार दी गई हैं, और ATC इंसदादी दहशतगर्दी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए गए हैं। अब इस पर प्रोसीडिंग होगी, समाअत होगी, तो ही पता चलेगा। ताहम माजी का जो रिव्यू का जो रिकॉर्ड है वो कोई ख़ास अच्छा होता नहीं है, कि उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई रिलीफ मिल सके। अच्छा अमीन, कुछ लोगों की तरफ से, जैसे हुकूमत की सिंध की जानिब से जब दरख्वास्त फाइल हुई अपील, तो एक तासुर ये भी है यहाँ पर कि शायद पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान शायद ये क्लेश का नतीजा है। मामला सीधे होंगे तो हो सकता है शायद ये दरख्वास्त वापस लीजिए, ये एक तासुर है। इसमें कितनी सदाकत है क्या, उस पर तो मतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल इतना ही, ये दो अहम डेवलपमेंट लेकर हम आपके सामने पेश हुए थे, और जो तफसीलात थी वो हमने आपके सामने शेयर कर दी। आइंदा इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात अहम डेवलपमेंट्स होगी वो हम आपके सामने जो है वो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।